हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में। ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होती है, ये किस ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और ये कहाँ यूज की जाती है, और ये एंटीबायोटिक जो होती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और किन पेशेंट्स को ये एंटीबायोटिक नहीं ली जाती है, यानी इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये हमें मार्केट में दो फॉर्म में मिल जाती है। टेबलेट में, जैसे कि 500 mg में, और 250 mg के डोज में यह मिल जाती है। जैसे फ्लॉक्सिप 250 mg में यह हमें मिल जाती है, और सिप्लॉक्स के नाम से ये काफ़ी पॉपुलर है, जो कि 500 mg में, और वेलसेप के नाम से ये हमें 500 mg में मिल जाती है। अब जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होती है, या एक तरीके की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, यानी कि ऐसी एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरीके की जो बैक्टीरिया होती हैं, इनको किल करती है। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक है, ये इसके ग्रुप को देखें तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की ये ड्रग होती है। जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सारी ग्रुप इसी ग्रुप में आती हैं, जिसमें हम आज सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात कर रहे हैं। इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, यानी कि यह ड्रग कैसे वर्क करके बैक्टीरिया को किल करती है, तो यह जो है एक इनहिबिशन कर देती है एंजाइम की टोपोआइसोमेरेज सेकेंड, जिसे हम डीएनए गायरेज कहते हैं, और टोपोआइसोमेरेज 4। यानी कि ये जो डीएनए गायरेज होता है, यह एक बैक्टीरिया का एंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया को रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। यानी एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेते हैं, या अपने जीनोम को ये रिप्लिकेट करता है, तो उसमें ये डीएनए गायरेज हेल्प करता है बैक्टीरिया की। और ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, ये डीएनए गायरेज पे वर्क करती है, और इसे ये इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो रिप्लिकेशन नहीं कर पाता है, और बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड नहीं कर पाती हैं, और बैक्टीरिया किल हो जाती हैं। इस प्रोसेस से ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। और यह फिल्म कोटेड एंटीबायोटिक्स होती हैं, टेबलेट्स होती हैं, यानी कि ये टेबलेट्स इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व होती हैं और अपना वर्क शो करती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स का यूज कहाँ पे होता है, इनके इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो जैसे इसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, यानी कि जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेटर, इनमें जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में इस एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई हैं, जैसे गोनोरिया या कैंकोरेट एक डिजीज होती है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, इनमें इनको यूज किया जाता है जब इनमें कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया की वजह से, तो इसमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, या कोई जॉइंट इन्फेक्शन है, उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हम यह देख लेते हैं कि जैसे प्रोस्टाइटिस होती है, जो प्रोस्टेट का जो इन्फ्लामेशन होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। टाइफाइड फीवर के केस में इसको यूज किया जाता है। टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली एक फीवर होता है, तो इस वजह से इसको भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे कि जब हमें कोई गैस्ट्रिक रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज किया जाता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं, निमोनिया है, जैसे किसी को अगर हो गई है, या फिर ब्रोंकाइटिस का केस है, तो उस केस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज किया जाता है, जो कि मतलब लंग्स में इसका यूज किया जाता है, लंग्स डिजीज में, जब किसी को बैक्टीरिया की वजह से कोई लंग्स प्रॉब्लम हुई है उसको सही करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इसके इंडिकेशंस थे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन को कहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे आप अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहे हैं तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकती है, आपको स्किन कलर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं रेयर केसेस में, या आपको मसल पेन या स्टिफनेस हो सकती है, या आपको हेडेक हो सकती है। और ये फ्रेंड्स साइड इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी हमें लेने होते हैं जब हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट्स लेते हैं। इस वजह से इन टेबलेट्स को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए, खुद से कोई टेबलेट्स यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहा है, तो उसे साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जैसे सीरियल्स या जूस। तो कैल्शियम की वजह से इसका ऑब्जर्वेशन बॉडी में सही से नहीं हो पाता है, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में रह जाती है, इस वजह से इसको यूज नहीं किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में। और जैसे जो एंटासिड्स होते हैं, जो कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हमें होती है, जब हमें पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो उसको जो ट्रीट करने के लिए मेडिसिन होते हैं, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं एंटासिड वाली, तो उसके साथ इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम, एल्युमिनियम, बेरियम, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है जो प्रेग्नेंट्स लेडीज़ हैं, उनको इस टेबलेट से जो है
उन टेबलेट्स को नहीं लेना चाहिए। और लो सीजर्स पेशेंट्स को भी इस टेबलेट्स का यूज नहीं करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इस टेबलेट्स का यूज नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, फिर आपको उसी तरीके से इसको यूज करना है। अगर इसके डोज की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है वो 250 mg टेबलेट जो होती है वो दिन में 2 बार यूज की जा सकती है 12 आवर्स के इंटरवल में। और ये 500 mg की टेबलेट्स होती है जो ये भी दिन में 2 बार ली जा सकती है। और जो 750 mg की टेबलेट्स होती है इसे भी दिन में 2 बार 12 आवर्स के ड्यूरेशन में ले सकते हैं। और ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपकी कंडीशन क्या है, आपकी डिजीज़ की सीवरिटी क्या है, और आपको जो इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरियल वो कौन सी डिजीज़ काज कर रहा है, तो कहाँ पे वो है। तो इस वजह से इसकी डोज को जो है वो डॉक्टर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे था। इसके पहले मैंने एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन पे वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक